तुम लोगों से बात करना चाहते हो, लेकिन सच बताओ, जब किसी से बात करने का मौका आता है तुम चुप हो जाते हो। तुम्हारे दिमाग में 100 बातें चलती हैं। अगर उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो, अगर मैं बेवकूफ़ लग गया तो, और उसी डर में तुम चुप रह जाते हो। फिर वही लोग जो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं हैं, ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं हैं, वही लोग हर जगह कनेक्शन बना लेते हैं और तुम बस देखते रह जाते हो। सच्चाई थोड़ी कड़वी है। लोग तुमसे बात इसलिए नहीं टालते क्योंकि तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो। लोग तुमसे बात इसलिए टालते हैं क्योंकि तुम खुद को ही कम समझते हो। तुम्हारे शब्द कमज़ोर नहीं हैं, तुम्हारा विश्वास कमज़ोर है। और जब तुम्हारा विश्वास कमज़ोर होता है तो तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आँखें सब तुम्हारा सच बता देती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सच्चाई है। लोगों से बात करना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक मानसिक खेल है। और जो इस खेल को समझ लेता है वो किसी से भी बात कर सकता है। तुम सोचते हो कि लोगों से बात करने के लिए तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, बहुत मज़ेदार होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। गलत। लोगों से बात करने की असली कला बोलने में नहीं है। लोगों से बात करने की असली कला खुद को छोटा महसूस न करने में है। जब तुम किसी से बात करते हो और तुम्हारे अंदर ये भावना होती है कि सामने वाला तुमसे बेहतर है, तभी तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है। तुम जल्दी जल्दी बोलने लगते हो, बेवजह हंसने लगते हो, सामने वाले को खुश करने की कोशिश करने लगते हो, और उसी पल तुम बातचीत हार जाते हो, क्योंकि इंसान शब्दों से ज़्यादा ऊर्जा पढ़ता है। मान लो तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? लेकिन वही इंसान अपने दिमाग में यही सोच रहा होता है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? दो लोग, दोनों डर रहे हैं, दोनों खुद को जज कर रहे हैं, और दोनों को लगता है कि सामने वाला ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। यही बातचीत का सबसे बड़ा भ्रम है। असल में बातचीत एक पावर गेम है, और जो खुद को बराबरी पर महसूस करता है वही इस गेम को जीतता है। मान लो तुम किसी पार्टी में जाते हो। एक इंसान है जो बहुत कम बोल रहा है, लेकिन जब बोलता है तो धीरे बोलता है, आंखों में देखकर बोलता है और बिना घबराए बोलता है। दूसरा इंसान बहुत बोल रहा है, हंस रहा है, जोक्स मार रहा है, लेकिन फिर भी कमरे में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर जाता है? पहले इंसान पर। क्यों? क्योंकि शांत आत्मविश्वास शोर से ज़्यादा ताकतवर होता है। याद रखो, बातचीत में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो बिना घबराए चुप रह सकता है। छोटा सा वाक्य याद रखो, कम बोलो लेकिन पूरा वजूद लेकर बोलो। जब तुम किसी से बात करते हो तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। पहली, आँखों का संपर्क। जब तुम किसी की आँखों में देखकर बात करते हो तो तुम बिना शब्दों के एक संदेश भेजते हो, मैं खुद को छुपा नहीं रहा। दूसरी, बोलने की गति। जो इंसान बहुत तेज़ बोलता है वो अक्सर अंदर से असुरक्षित होता है। जो इंसान धीरे बोलता है वो कमरे की गति कंट्रोल करता है। तीसरी, रुकने की ताकत। ज़्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, इसलिए वो तुरंत कुछ ना कुछ बोल देते हैं। लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो 2 सेकंड की खामोशी को आराम से सह लेता है, क्योंकि वही 2 सेकंड बातचीत की ताकत तय करते हैं। और यहाँ एक और सच्चाई है जो बहुत कम लोग समझते हैं। लोग तुम्हारी बातों से ज़्यादा तुम्हारे व्यवहार को याद रखते हैं। अगर तुम बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हें भूल जाते हैं, लेकिन अगर तुम बातचीत में आराम से रहते हो तो लोग तुम्हें याद रखते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उस व्यक्ति की तरफ खींचता है जो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। एक और वाक्य याद रखो, आकर्षण हमेशा आराम से पैदा होता है, प्रयास से नहीं। और सबसे खतरनाक गलती जो लोग बातचीत में करते हैं वो ये कि वो सामने वाले को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हो तुम खुद को नीचे रख देते हो, और जैसे ही तुम खुद को नीचे रखते हो सामने वाला अनजाने में ऊपर चला जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना कोशिश के भी प्रभावशाली लगते हैं, क्योंकि वो प्रभावित करने की कोशिश ही नहीं करते,
वो बस मौजूद रहते हैं, शांत, स्थिर, आत्मविश्वासी, और धीरे धीरे लोग खुद उनके पास आने लगते हैं। तो अगर तुम्हें सच में किसी से भी बात करने की कला सीखनी है तो शब्दों से पहले एक चीज़ बदलो, अपना मानसिक स्थान। खुद को छोटा मत समझो, खुद को साबित मत करो, खुद को बेचो मत, बस मौजूद रहो। क्योंकि बातचीत में सबसे आकर्षक इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। सबसे आकर्षक इंसान वो होता है जो खुद को कम नहीं करता। याद रखो, शब्दों की ताकत सीमित होती है, लेकिन उपस्थिति की ताकत कमरे का माहौल बदल देती है। और जब तुम अपने अंदर उस शांत ताकत को बना लेते हो, तब बातचीत एक कौशल नहीं रहती, वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। और उस दिन तुम लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करोगे, लोग खुद तुमसे बात करने का मौका ढूंढेंगे। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी की तरफ खींचती है जो खुद को साबित नहीं करता, बस अपने वजूद के साथ खड़ा रहता है।